I have a very special guest with me, अंतरिक्ष राणा। जर्नो गौरव, आपके पॉडकास्ट में आगे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। तो अंतरिक्ष, जब हम एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, आपका एक बिगर ड्रीम है, आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, लेकिन आपके सामने चैलेंजेस आएंगे। 87% ऑफ बिलियनियर्स आर सेल्फ मेड। मैं हमेशा सोचता था मुझे बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना है। आज की सबसे बड़ी यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यूथ जिंदगी जी नहीं रहा, यूथ जिंदगी बिता रहा है। मनोस्थिति ठीक है तो परिस्थितियां आपकी सोच को ज्यादा अफेक्ट नहीं कर सकती। आपको कुछ धंधा करना है तो यू नीड मनी। मैं गौरव इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू काम की बात गौरव के साथ। इन टुडेज न्यू एपिसोड आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद मी, अंतरिक्ष राणा, who has truly proven that with hard work, dedication and right mindset, anything can be achieved in life. First of all, I would like to welcome to my podcast, Antriksh. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई। जर्नो गौरव, आपके पॉडकास्ट में आगे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। It's my pleasure to have you here on my channel. Yes. अंतरिक्ष, मैं तो आपके बारे में पढ़ रहा था तो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में मुझे पता चला आपके बारे में, लेकिन मैं आपके मुंह से ही सुनना चाहूँगा कि अंतरिक्ष राणा कौन है। मेरी ऑडियंस को प्लीज़ बताइए। यार, एक बेटा है, बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत सारे लोगों के लिए ट्रेनर है, बहुत सारे लोगों के लिए, मेरे एम्प्लॉयज़ के लिए मैं बॉस हूँ। बट एट द सेम टाइम अगर मुझसे कोई पूछा जाए कि मैं सही मायने में क्या हूँ, सो शायद मैं हर चीज़ को बड़े ही एंटरप्रेन्योर तरीके से देखता हूँ। तो मैं अगर धंधे की बात करूँ, प्रोफेशन की बात करूँ, तो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। ओके, एंटरप्रेन्योर, ये काफ़ी वर्ड एक्साइट करता है लोगों को। ओके, तो अंतरिक्ष, जब हम एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो हर किसी की लाइफ में एक जर्नी रहती है, एंड आई एम श्योर आपकी भी लाइफ में एक जर्नी रही होगी। तो आप प्लीज़ मेरे को बताइए अपनी उस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के बारे में। अगर मैं बिल्कुल शुरुआत की बात करूं गौरव, तो मुझे लगता है एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, गिविंग सम प्रोडक्ट्स टू पीपल। तो अगर मैं बिल्कुल बिगिनिंग की बात करूं तो पहला जो मुझे याद आ रहा है, तो पहली जो चीज़ अगर मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में की थी, मुझे लगता है वो 9th क्लास के अंदर मैंने अपने कुछ दोस्तों के लिए कम पैसे में घड़ियाँ खरीद कर थोड़े ज़्यादा पैसे में उन लोगों को दी थी। तो वो जो जर्नी थी वो वहाँ से स्टार्ट होती है एक्चुअल में देखा जाए तो। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रॉपरली एज एन एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस बिल्ड करने की, एक एम्पायर बिल्ड करने की, तो वो जर्नी स्टार्ट होती है गौरव कॉलेज के दिनों से। मैंने खालसा कॉलेज से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और उसी दौरान मेरे मन में एक विचार आया कि अगर एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल काम करना है, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की चीज़ें करनी है, तो पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आया कि सेलिंग इज़ समथिंग दैट आई हैव टू लर्न। तो उस दौरान मैंने मार्केटिंग करना शुरू किया, सेलिंग करना स्टार्ट किया। देन लेटर ऑन मुझे वक्त के साथ पता चला कि यार ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे बेचने में या मुझे सेलिंग करने में या मार्केट करने में बहुत मज़ा आता है। तो मुझे लगता है कि दैट वाज ऑल अबाउट वेलनेस, और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने वेलनेस को ख़ास तौर पे गौर किया। मेरे फादर मैं सच बताऊँ तो मेरे फादर की डेथ आज से 3.5 साल पहले हुई, और उनकी डेथ हुई थी हार्ट अटैक की वजह से। ओके। जब उनको हार्ट अटैक हुआ तो उस दौरान सबसे पहली बार विचार आया कि ये रीज़न क्या था, वजह क्या थी। तो वजह, बहुत यंग थे, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी मेरे फादर की, ही वॉज बेटर देन मी, बेटर गुड लुकिंग, बेटर हेल्थ, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी बॉडी वीक हो रही थी, उनका हार्ट कमज़ोर हो रहा था। उसके पीछे वजह थी लाइफस्टाइल, सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल, जो आज हमारी ज़िंदगी में हम लोग ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, खान पान ठीक नहीं है। जैसे आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, तो एक होता है ना, जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की आपने बात करी है, तो आपके वो माइंड में पहला थॉट कब आया कि जब आपने सोचा कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है? बहुत बड़े सवाल है यार गौरव, दुनिया की आबादी कितनी है? 140 करोड़। ये तो भारत की होगी, लेकिन दुनिया की आबादी है गौरव 8 बिलियन। पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग रहते हैं। ये बात होगी तकरीबन 10 साल पहले। मैंने 10 साल पहले जब देखा, उस टाइम पे आबादी शायद 7.9 बिलियन के आसपास थी। तब से 10 सालों में तकरीबन बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में जन्म ले चुके हैं। 800 करोड़ लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं गौरव जो बिलियनियर्स हैं? तो एक डाटा निकल कर आता है कि टोटल नंबर ऑफ बिलियनियर्स अराउंड 3100 के आसपास हैं। 3100 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अरबपति हैं, जिनके पास $1 बिलियन से ज़्यादा, यानी कि इंडियन रुपीज़ में बात करूँ 8,500 करोड़ से ज़्यादा की नेटवर्थ है। ऐसे सिर्फ 3100 लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर। भारत में तकरीबन 175 हैं। अब सवाल आता है गौरव, मैंने ये ढूंढना शुरू किया कि इन लोगों ने आखिर ऐसा क्या किया
अगर ये सीख लिया जाए और जो इन्होंने किया अगर वो कर लिया जाए तो वी हैव ए चांस टू बिकम ए बिलियनियर। तो गौरव, इन लोगों ने जो चीज़ें की उस बारे में स्टडी किया, समझा, जाना, तो एक बात पता चली कि 87% ऑफ बिलियनियर्स आर सेल्फ मेड। 87%, यानी कि 3100 के अंदर से तकरीबन 2500-2600 लोग ऐसे हैं जो सेल्फ मेड हैं, जिनके पिताजी दादाजी एक आम जिंदगी जीते हुए आए थे और इन्होंने अलग सोचा, अलग सोच के साथ साथ अलग काम किया और आज दुनिया में इनका नाम है, दे आर बिलियनियर्स। तो शायद ये जो चीज़ है ये कहाँ से शुरू हुई, ये इसी बात से स्टार्ट हुई कि आई वांटेड टू लिव अ ब्यूटीफुल लाइफ। मैं हमेशा सोचता था मुझे बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना है। और मैं अपने घर का सबसे बड़ा था तो मेरे घर वाले भी कहते थे भाई इसको तो बड़ा आदमी बनना है। सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। मुझे ऐसा लगता है ना अंतरिक्ष की ज़्यादातर जो लोग हैं वो हमारी ही एक तरीके से जनरेशन, मतलब मिडिल क्लास लोग ही हैं। Yes, yes. तो कई बार ना मैंने ये भी देखा है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी आप लोग फेस करते हो। जैसे कि अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, आपका एक बिगर ड्रीम है, आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, लेकिन आपके सामने चैलेंजेस आएंगे। वो चैलेंजेस बहुत तरीके के हो सकते हैं। वो फाइनेंशियल क्रंच का चैलेंज हो सकता है, वो हो सकता है कि फैमिली आपको सपोर्ट ना करे, फैमिली क्या पता चाह रही हो कि बच्चा एक्स डायरेक्शन में जाए लेकिन जो बच्चा है वो वाई डायरेक्शन में सोच रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ना बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। ओके, तो मतलब आप समझ रहे हो कि फैमिली कुछ और चाह रही है, आप कुछ और करना चाह रहे हो। आई एम टोटली गेटिंग। अगर आपने एक फाइनेंशियल क्रंच भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कहते हैं अगर आपको कुछ धंधा करना है तो यू नीड मनी। मैं गौरव इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ जो मुझे पर्सनली फील होता है गौरव, हम बात कर रहे थे चैलेंजेस की, लेकिन चैलेंजेस से पहले ना मैं उससे पहले आऊँगा कि मंजिल क्या है, पर्पस क्या है। आज की सबसे बड़ी यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यूथ जिंदगी जी नहीं रहा, यूथ जिंदगी बिता रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है, जो इंसान पर्पसफुल लिविंग कर रहा है, जो अपने हर टाइम को, हर मिनट को, हर समय को एक पर्पस के लिए खर्च कर रहा है। आप ऐसा मान के चलो 24 घंटे हमारी करेंसी है। अब उस करेंसी को आप किस चीज़ के लिए खर्च कर रहे हो? अगर वो पर्पसफुल है तो जी रहे हो आप। अगर वो ऐसे ही है कि ठीक है दोस्त ने बोला फिल्म देख लें तो फिल्म देख ली, दोस्त ने बोला घूमने चल रहे हैं तो घूमने चले गए आप, दोस्त ने बोला ये कर लो तो ये कर लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्पसफुल लिविंग अगर आप कर रहे हैं तो आप जिंदगी जी रहे हैं। तो उसी चीज़ के अंदर अगर हम आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं चैलेंजेस की। गौरव, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जिसमें चैलेंज नहीं है? जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है, आसान काम है? बहुत बड़ा चैलेंज है। जब एक बच्चा चलना सीखता है, आसान काम है? बहुत बड़ा चैलेंज है। आप सोच के देखो ना, जब एक बच्चा बोलना सीखता है, आसान काम है? अरे बहुत बड़ा चैलेंज है सर। 1000 बार तुतलाता है, 1000 बार बच्चा गिरता है, 1000 बार उस माँ को दर्द होता है, तब जाके जन्म मिलता है। तो मैं पर्सनली ऐसा फील करता हूँ देयर आर नो चैलेंजेस। जब आप अपने काम के प्रति फोकस्ड होते हो, एकदम क्लियर माइंडसेट के साथ होते हो, तो दर्द नहीं होता गौरव। और जब दर्द पे ध्यान जाता है ना, तो फिर आपके आंखों के आगे से जो आपका फोकस होता है, जो पर्पस होता है, वो जब हट जाता है तो दर्द पे ध्यान जाता है गौरव। अब इसमें मैं इस बात को इस तरीके से भी कहना चाहूँगा, देखो चैलेंजेस आएंगे, फिजिकल चैलेंजेस आएंगे, मेंटल चैलेंजेस आएंगे, फाइनेंशियल चैलेंजेस आएंगे, फैमिली की तरफ से चैलेंजेस आएंगे, सोसाइटी के चैलेंजेस आएंगे, ये सारी चीज़ें आएंगे। लेकिन ये चैलेंजेस हैं कहाँ? आपके जहन के अंदर है, आपके माइंडसेट के अंदर है। अगर आपने उसको सही कर लिया, मैं अक्सर कहता हूँ मनोस्थिति, मैं इस बारे में ज़रूर आऊँगा गौरव, मनोस्थिति ठीक है तो परिस्थितियाँ आपकी सोच को ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर सकती। इसके ऊपर आपने शायद एक बुक भी लिखी है जिसको आप बहुत जल्दी पब्लिश भी करने वाले हैं। गौरव, मैंने मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम लोगों के साथ, जो मेंटल चैलेंजेस लोगों ने खुद से अपने पैराग्राम्स बना रखे हैं, लोगों ने खुद से अपनी कहते हैं ना कि किसी चीज़ की जो बाउंडेशंस बना रखी हैं, जो दिमाग में बनी हुई हैं, वो बहुत बहुत ख़राब है। उसी की वजह से ज़्यादा चैलेंजेस हैं। अदरवाइज़ आप सोच के देखो, जो लोगों को स्ट्रगल लगता है वो स्ट्रगल नहीं, वो जर्नी है। हमने यहाँ से आगरा जाना है, 200 किलोमीटर है दिल्ली से। अब बीच में ब्रेकर भी आएगा, बीच में रोड भी ख़राब होगा, गड्ढे भी होंगे, बीच में अगर आप बात करेंगे तो रेड लाइट्स भी होंगी, हो सकता है कोई एक्सीडेंट की वजह से जाम भी लगा हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए। बट आप क्लियर हो कि मुझे आगरा जाना है, और मुझे आगरा क्यों जाना है। तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है गौरव, आपका ध्यान उसी पर रहेगा, आपको मज़ा आएगा। मुझे आगरा जाना है, क्यों जाना है, आगरा जाना है, क्यों जाना है, पर्पस सेट है ना, तो ठीक है, पता है आगरा जाना है। तो बीच में जो चैलेंजेस है ना, दैट्स जस्ट द पार्ट ऑफ जर्नी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, मैनेजिंग देम इज़ द आर्ट ऑफ लाइफ। यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड दिस।
जिसकी ज़िंदगी में समस्या नहीं है ना, उसकी ज़िंदगी ही नहीं है। और आई थिंक इट इज़ फन ऑल्सो, क्योंकि कहते हैं ना आप सक्सेस भी तभी टेस्ट करते हो जब आप 100 बार हार कर आते हो। राइट। तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना आप जब हारते हो, बच्चा जब गिरता है तभी वो चलना सीखता है। बात बिल्कुल ठीक है। अब लेकिन एक बात बताओ गौरव, कोई ऐसी फिल्म देखी है हीरो आया हो, उसने हीरोइन को प्रपोज किया हो और हीरोइन ने हाँ कर दिया हो और उनकी अच्छी खासी शादी हो गई हो? मुझे नहीं लगता ऐसा कभी हुआ होगा। हीरो जब लड़की को प्रपोज करता है तो पता चलता है लड़का बेचारा गरीब होता है और हीरोइन जो है उस इलाके की सबसे रईस आदमी की बेटी होती है। तो सबसे पहले तो मुकम्बो आ जाता है, फिर वो मुकम्बो से फाइट करता है, फिर किसी कालू राम से फाइट करता है, उसके गुंडे आ जाते हैं, तब जाके कोई फिल्म हिट होती है यार। आपको फिल्मों का भी लगता है इंटरेस्ट है काफ़ी? फिल्मों का मुझे बड़ा शौक है गौरव। और ये मुझे अगर मैं पूछूं कि यार मेरे से कोई पूछे कि यार आपका सबसे पहला प्यार क्या था, तो मैंने 5 साल थिएटर किया गौरव। दिस वाज समथिंग जो मुझे बड़ा पसंद था। थिएटर भी मुझे लगता है एक लर्निंग है, बहुत बड़ी लर्निंग है यार गौरव। एज अ पर्सन आप ग्रो करते हो। राइट। मुझे थिएटर की एक एक्सरसाइज याद आ रही है गौरव। उस एक्सरसाइज में हम, जो लड़का है लड़की है, कम उम्र है ज़्यादा उम्र है, डजेंट मैटर, कास्ट जेंडर ये सब तो बहुत दूर की बात है। हम लोग जाते थे, एक दूसरे के पैर छूते थे, एक दूसरे को गले लगाते थे, बी इट ए वुमेन बी इट ए मैन। तो जब आप ये सब चीज़ें करते हैं तो होता क्या है ना कि आपके अंदर से जो एक ईगो डेवलप हुई होती है, ईगो एक्चुअल में कुछ नहीं, ईगो को मैं नेगेटिव वर्ड नहीं कहूँगा, एवरीबडी हैज़ हिज ओन और हर ओन ईगो, जो वक्त के साथ डेवलप होती आती है कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। तो थिएटर सबसे पहले ना आपके कैरेक्टर को ख़त्म करता है, जो कच्चा पक्का आपके ऊपर बुनी होती है ना उसको ख़त्म करता है, साफ़ करता है एकदम। कहते हैं ना जब जो मट्टी होती है वो कैसी भी बनी हो उसको कुम्हार गीला करके तोड़ ताड़ के पहले नरम करता है। तो मुझे लगता है थिएटर आपके कैरेक्टर को नरम बनाता है, और जब नरम होता है तो आप किसी भी कैरेक्टर में ढल सकते हो। दैट्स व्हाट इट मेक्स इट। सो अंतरिक्ष, आपने मनोस्थिति की बात करी थी, तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप इसके बारे में भी? एक्चुअली कुछ लोगों को पता है, जो मेरे करीबी लोग हैं, यू आर वन ऑफ देम। तो एक मैंने किताब लिखी है इसके ऊपर, मनोस्थिति और परिस्थिति के ऊपर। अब सवाल आता है कौन सी चीज़ गौरव पहले बदलती है। हमने इस बारे में हज़ारों लोगों से सुना है कि आदमी की जैसी सोच होती है वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। लेकिन गौरव कमाल की बात है, सोच कहाँ से आती है? सोच भी तो हमारी परिस्थिति से आती है। अब बदलें क्या पहले? मनोस्थिति पहले बदलें या परिस्थिति पहले बदलें? और मनोस्थिति बदलना बड़ा मुश्किल होता है गौरव, क्योंकि आप सोच के देखो, एक आदमी जो एक छोटे से घर में रह रहा है और रोज़ अड़ोस पड़ोस में उसके रोज़ झगड़ा हो रहा है, बड़ा ही टफ लाइफ चल रही है, घर वाले उसको कुछ बोल रहे हैं, जेब में पैसा नहीं है, आदमी के दिमाग में 1000 तरह की बातें चल रही हैं उस दौरान। उस समय पे आपकी मनोस्थिति को आप कैसे बेहतर कर सकते हो? तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ी ही सबसे ज़रूरी चीज़ है मुझे लगता है। अब ये होगा कैसे गौरव? मैं थोड़ा सा इस बारे में इंसाइट देना चाहूँगा। सपोज़ करो एक खेत है और उस खेत में मक्के की खेती हो रखी है। अब मक्के की खेती हो रखी है तो उसमें ना, मक्के की खेती में अगर आपने कभी खेत देखे होंगे, मैं तो हरियाणा से रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ होती है। तो जब एक आदमी उस खेत के अंदर से जाता है तो इट्स लाइक टफ। तो एक आदमी एक बार अगर उसके अंदर से गुजरता है तो हल्का सा पता चलता है, कोई ऊपर से देखेगा कि हाँ कोई गुजरा है। अगर उस जगह से कोई 4 बार गुजरेगा तो पगडंडी बन जाती है, 10-20 बार गुजरेगा तो पगडंडी बन जाती है। फिर उस पगडंडी के ऊपर आप अगर साइकिल लेके चले जाएंगे तो वो और मजबूत हो जाती है। फिर उस पर कोई बाइक ले जाता है तो फिर वो और मजबूत हो जाती है। फिर एक कोई सरफिरा आदमी किसी दिन उसके ऊपर जो है गाड़ी घुसा देता है और वहाँ से गाड़ी निकाल देता है, उस समाओ क्या वो और मजबूत हो जाती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, गाँव में क्या है, चुनाव चलते हैं, कोई समझदार आदमी होता है, कहता है भाई साहब इस पर ज़रा रोड बनवा दो तो बड़ा अच्छा रहेगा, तो उस पर खड़ंजा डल जाता है। फिर खड़ंजा डलता है तो अगले साल के चुनाव होते हैं तो फिर ये रखा जाता है कि इस पर पक्का रोड बना दो, तो फिर वो पक्का रोड बन जाता है। फिर कोई नेताजी आते हैं गांव में और वो कहते हैं भाई साहब, उनके सामने कोई डिमांड रखता है कि इसको जी हाईवे बना दो, तो वो हाईवे बन जाता है। दैट्स हाउ इट हैपन्स। आपकी जो सोच है ना, जो आपका एक विचार है, अक्सर जब दिक्कत आती है तो आदमी अपने विचार को बदल देता है। जब परिस्थितियां खराब चल रही होती है तो आदमी अपने विचार को बदल देता है। जो हम बात कर रहे थे जर्नी की, जब आपने एक डिसाइड कर लिया कि मुझे एक काम करना है, एक चीज़ को हासिल करना है, एक चीज़ को मुझे करना ही करना है, अचीव करना ही करना है, उसको लेकर आपने अपना एक माइंडसेट बना लिया है, एक डिज़ायर पैदा हो गई है, यू हैव टू स्टिक टू इट। आपको 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार 50 बार जब आप गुजर जाएंगे ना, तो पैदल चलने में बड़ी तकलीफ हुई होगी पहली बार जब आप उस खेत के अंदर से गुजरे होगे। लेकिन जिस दिन हाईवे बन जाता है ना गौरव, आप अपनी मंजिल पे बड़ी स्पीड से पहुंच जाते हैं। आपका दिमाग बिल्कुल वैसे ही काम करता है गौरव। यू हैव टू मेक अ वे एंड यू ओनली हैव टू डू इट।
तो आप उसके लिए करना क्या चाहिए, मैं कहता हूँ गौरव कि उस दिशा में बढ़ने वाले लोगों के बारे में आप जानो जो आपसे पहले इस सफ़र में हैं, जिन्होंने वो चीज़ें अचीव की हैं उसी चीज़ को करते हुए जो आप करना चाहते हैं। सपोज करो आपको एक्टर बनना है, तो आपसे पहले जो एक्टर बना है उसने कुछ कुछ चीज़ें की होंगी ना, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी ना, यू हैव टू फॉलो इट। क्योंकि मैंने एक बात सुनी थी, सक्सेस लीव्स क्लू, सफलता सुराग छोड़ती है। जैसे कहते हैं ना कि मुजरिम सुराग छोड़ता है, तो सफलता भी सुराग छोड़ती है। आप सफल लोगों को फॉलो करेंगे, उनकी लिखी हुई किताबों को जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उनकी ज़िंदगी को समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा थोड़ा बहुत रोना, थोड़ा बहुत धोना, थोड़ी बहुत दिक्कत, थोड़ी बहुत परेशानी हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा रहा है। लेकिन यही सब चीज़ें हुई तो आज ज़माने में उनका एक किस्सा रहा है। दैट्स रियली क्या इम्पोर्टेंट। बात है, जी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और मुझे लगता है कि ना जब हम परिस्थिति की वजह से हमने बात करी, तो कहते हैं ना अगर आपका लाइफ में गोल सेट है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो वो कैसी भी परिस्थिति आएगी ना, बंदा या कोई भी इंडिविजुअल होगा ना, वो उससे ओवरकम कर जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो उसके लिए मतलब क्रक्स वही है कि आपका गोल जो है वो फोकस्ड गोल होना चाहिए। पहले तो यही है गौरव, पहली चीज़ तो क्लैरिटी इज़ रियली इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर जैसे किसी के मान लो 2 या 3 गोल हो लाइफ में, इंटरेस्टिंग है। तो फिर तो आपस में ही क्लैश चलते रहेंगे। आप मेरे को एग्जांपल दो इसका। जैसे मान लो कि मेरे को एक मेरा गोल है, जैसे चलो मैं अपनी इंडिविजुअल की बातें करता हूँ। करेक्ट। अब जैसे मेरा एक गोल ये है कि मेरे को भी पॉडकास्ट में अपनी जर्नी में ग्रो करना है, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। राइट। इसके अलावा मेरा भी एक टाइम पे जैसे आपने थिएटर की बात करी, तो मेरे को भी कई बार मन करता है कि मेरे को भी थिएटर करना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको Correct. क्या करना है, आपको Correct. एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जाना है। गौरव ये बड़ी कमाल की प्रैक्टिस है। या फिर यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी आ जाता है कि अगर जैसे आपके 5 इंटरेस्ट एरिया, तो आप उसको टाइम डिवाइड कर दो। करेक्ट। ऐसा भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया गौरव। मैं पिछले मुझे याद है पहली किताब जो मैंने पढ़ी थी यू कैन विन, व्हेन आई वाज 9th, मैं 9th में था, तो आई वाज लाइक शायद मैं 12 या 13 साल का था, 14 का भी हो सकता हूँ, 12 या 13 साल का, 13-14 साल का था मैं। मैंने यू कैन विन पहली बार पढ़ी थी, शिव खेड़ा जी की किताब है। और उस किताब को पढ़ने के बाद ना मेरे को एक बड़ी कमाल की इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव समझ में आई ज़िंदगी के बारे में। उसके बाद से ना किताबें पढ़ने का दौर एक स्टार्ट हो गया। वो किताब में बड़ा जादू था, वो मैं पढ़ते 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 फिर क्या आज तकरीबन 450 किताबें गौरव मैंने पिछले इस लंबे टाइम में पढ़ी हैं। गौरव एक किताब बताता हूँ मैं आपको, अगर आप क्लैरिटी चाहते हो ना और आपके बहुत सारे गोल्स हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं, तो एक किताब बताता हूँ मैं आपको। एक किताब का नाम है गोल्स। ब्रायन ट्रेसी जी ने ये किताब लिखी है, मैनेजमेंट के बहुत बड़े गुरु हैं, 100+ बुक्स उन्होंने लिखी हुई हैं, लेकिन उनकी सबसे फेवरेट जो मुझे किताब लगती है वो लगती है गोल्स। तो गौरव गोल्स में ना बहुत सारी बातों का जिक्र है। पहली बात तो किताब पढ़ेगा तो आदमी खुद समझ जाएगा। अब लेकिन अगर कोई मेहनत नहीं करना चाहता किताब पढ़ने की, तो मैं एकदम क्रक्स दे देता हूँ। क्रक्स ये गौरव कि आपके जितने भी गोल्स हैं, आप एक दिन बैठो और बैठ के लिख लो। जो भी एक्चुअली वो गोल्स नहीं है अभी, वो डिज़ायर्स हैं। जो आपने बताया ना अभी कि मुझे एक्टिंग भी करनी है, मुझे पॉडकास्ट भी करना है, तो गौरव ये सब अभी डिज़ायर है। जब तक आप किसी चीज़ को अस्तित्व में नहीं लेके आ रहे, उसके ऊपर डेली आपका कोई स्केड्यूल नहीं है, डेली आपने उसका कोई रूटीन नहीं बना रखा, और आपने उसके मंथली गोल्स, क्वार्टरली गोल्स, ईयरली गोल्स कि मुझे उसमें कहाँ पहुँचना है, जब तक बने नहीं हुए गौरव, तब तक वो खाली डिज़ायर है। एक और किताब के ऊपर जिक्र कर देता हूँ जो मैंने लिखी है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। उस किताब के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। उसमें 3 टॉपिक बहुत गहरे तरीके से कवर है। पहली चीज़ है डिज़ायर। दुनिया में इंसान जिस दिन से पैदा हुआ है जब तक मरता है, एक चीज़ हमेशा रहती है, डिज़ायर। और कमाल की बात है गौरव, बहुत कम लोगों की डिज़ायर्स ड्रीम्स में कन्वर्ट हो पाती हैं। ड्रीम्स, मैं कहता हूँ डिज़ायर ड्रीम में जब बनती है जब आदमी मजबूत होता है उस चीज़ को लेकर। नहीं तो अक्सर एक गाड़ी गुजरी, आपने कहा अरे बड़ी अच्छी गाड़ी है, अगली गुजरी अरे बड़ी अच्छी है, तीसरी गुजरी अरे बड़ी अच्छी है, और आप यंगस्टर हैं, ऐसा आपके साथ लड़कियों के साथ भी होता होगा गौरव, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो यू हैव टू स्टिक टू सम। अगर आप ऐसे ही बदलते रहेंगे, ऐसे ही मन बदलता रहेगा, तो आपकी कभी शादी नहीं होगी, उस महिला के साथ आपकी कभी फैमिली आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आप स्टिक हो गए, फिर कहानी आगे की स्टार्ट होती है, फिर कहानी आगे की शुरू होती है। तो सबसे पहले डिज़ायर्स जो हैं वो कन्वर्ट करो ड्रीम्स के अंदर। और फिर तीसरी चीज़ आती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, उसमें सारी बातें तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जाके वो आपकी डेस्टिनी कैसे बनेगी, देयर इज़ अ प्रोसेस टू इट। तो ड्रीम से पहले डिज़ायर होनी चाहिए, और डिज़ायर के बाद वो डेस्टिनी कैसे बनेगी, वो जब बन सकती है जब आप क्लियर हो। तो गौरव, आप सिंपल सी बात, आप क्या क्या करना चाहते हो आपने बताया। अब आपने लिख लिया, आपने 2 की जगह 10 चीज़ लिख ली जो आप करना चाहते हो।
आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है और वो कौन सी चीज़ है जो आप सबसे जल्दी कर सकते हो राइट नाउ, जिस पे आप एक्शन ले सकते हो. स्टार्ट डूइंग इट. लाइफ इज़ अ जर्नी. ट्रू. है ना जी. तो हम जब लाइफ इज़ अ जर्नी की बात करते हैं तो उस जर्नी में जैसे हमने फेलियर की बात करी, सक्सेस भी है, फेलियर भी है, तो आपकी भी कोई एक फेलियर वाली स्टोरी भी रही है सर? हाँ, फेलियर वाली स्टोरी. यार पता नहीं, मुझे कभी ना फेलियर वाली फीलिंग नहीं आती यार. कहते हैं मतलब वो लर्निंग हो सकता है आपके लिए, वो लर्निंग लगता है फिल्में और कहानियां मैंने इतनी देखी, इतनी पढ़ी हैं, मुझे ना वो पार्ट ऑफ लाइफ लगता है. मैंने बोला पहले भी कि प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ. मैं एक बात बताता हूँ आपको. इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल you have to go through failures. If you want to be happy, you have to go through unhappiness. If you want to be famous, you have to go through a journey where you will be defamed. So this is something that is really important. गौरव, अगर हमें strong भी बनना है ना, you have to start the journey from the weak. True. You have to be vulnerable sometimes. आदमी, आप सोचो ना, we are always in the building. We are not human beings. We are human becomings. We are always becoming something. हम लगातार कुछ ना कुछ बन रहे होते हैं. हमारे जितने भी जो एनवायरनमेंट है उससे सीख के, समझ के, जान के, पहचान के हम हमेशा बनी तो रहते हो गौरव. वी आर नेवर कंप्लीट. वी आर ऑलवेज इनकम्प्लीट. वो एक ऐड चलती है ना, द कंप्लीट मैन. ऐसा कुछ नहीं है गौरव. सही है. वी आर ऑलवेज बिकमिंग. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम जब किसी भी जर्नी की बात करते हैं तो मनी is an important aspect, really because it's a necessity also. तो मुझे लगता है हम लोग जो अपने गोल भी सेट कर रहे हैं ना, वो मनी को देख के सेट कर रहे हैं कि भाई अगर मैं इस प्रोफेशन में जाऊंगा तो उसमें ज़्यादा पैसा है, या अगर मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो इसमें ज़्यादा पैसा है. आई थिंक आप मेरी इस बात से एग्री करोगे कि अगर मान लो आज की तारीख में मुझे भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेके चलूंगा कि भाई 5 साल बाद मेरा जो मतलब अर्निंग है वो डबल होगा या ट्रिपल होगा. तो मनी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम जब अपनी किसी भी जर्नी की बात करते हैं तो जो गोल है वो क्या मनी को देखकर ही, मतलब उसमें फ्यूचर में क्या एस्पेक्ट है इन टर्म्स ऑफ ओनली मनी के बारे में बात कर रहा हूँ. लेट मी हेल्प यू. मैं आपको एक बड़ी कमाल की बात बताता हूँ. यू शुड, मतलब मैं कहता हूँ कि नॉट यू, दुनिया का हर इंसान को 3 आदतें ज़रूर पालनी चाहिए. मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, पालना. आप अगर आपका कोई डॉग है या कैट है, जब आप उसको पालते हैं तो उसकी केयर करनी पड़ती है भाई. ऐसे ही आपको अपनी आदतों को पालना पड़ता है, उसकी केयर करनी पड़ती है. यू हैव टू मेक श्योर दैट हैपेंस. राइट. तो पालनी पड़ती है आदतें, कभी ऐसे पढ़ नहीं जाती, पालनी पड़ती हैं. तो 3 आदतें ज़रूर पालनी चाहिए. पहला, यू शुड ऑलवेज हैव ए हैबिट दैट विल कीप्स यू फिट. एक आदत ज़रूर ऐसी डाल लो जो आपको फिट रखे. दूसरी, एक आदत ज़रूर डाल लो जो आपको क्रिएटिव रखे गौरव. और एक आदत ज़रूर डाल लो जो आपको पैसा बना के दे. बहुत गहरी बात है, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा. योर लाइफ विल बी सो सिंपल. अब जैसे मेरी एक आदत है दैट कीप्स मी फिट. मैं योगा करता हूँ, स्ट्रेचिंग करता ही करता हूँ, और थोड़ा बहुत जब भी मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा होता उसके बावजूद मैं थोड़ा बहुत पुशअप कर लिया, पुलअप कर लिए. क्योंकि पुशअप तो मैं कहीं भी कर सकता हूँ ना गौरव. योगा और स्ट्रेचिंग तो मैं कहीं भी कर सकता हूँ ना गौरव. मैं कितना ही बिजी क्यों नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ. दैट एक्चुअली कीप्स मी फिट. प्लस एट द सेम टाइम मैं खाने पे ध्यान देता हूँ, मुझे क्या खाना है. एक्चुअली आई ओन अ वेलनेस एंड न्यूट्रिशन कंपनी. तो इस बात का तो मतलब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं लोगों को यही सिखाता हूँ, यही प्रमोट करता हूँ. तो मैं खुद इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखता हूँ. सो आई हैव ए हैबिट दैट कीप्स मी फिट. अच्छा खाता हूँ, स्ट्रेचिंग करता रहता हूँ, एक्सरसाइज डेली करता हूँ, थोड़ी ज़्यादा कम हमेशा करता हूँ. आई लाइक टू वॉक. जहाँ मुझे मौका मिलता है कि मैं 4 मंजिल मुझे जाना है तो मैं सीढ़ियों से अगर जा सकता हूँ तो आई प्रेफर सीढ़ियाँ रेदर देन द लिफ्ट. तो दैट कीप्स मी हेल्दी. नंबर 1, आई हैव सम हैबिट्स दैट कीप्स मी हेल्दी. अब आते हैं दूसरी बात पे, व्हाट कीप्स मी क्रिएटिव. सो आई कंज्यूम द कंटेंट जो मुझे सोचने पे मजबूर करता है. आई लिसन टू पीपल हु आर बेटर देन मी. कहते हैं कि अगर चांदी में सोना मिलाओगे तो चांदी की कीमत बढ़ जाती है. तो पीपल वो आर बेटर देन मी. अगर मैं चांदी हूँ और कोई चीज़ सोना है या कोई इंसान सोना है, उसकी बातें सोना है, मैं अगर उसकी बातें सुनूंगा तो मुझ में क्या मिल रहा है, मुझ में सोना मिल रहा है. आई एम गेटिंग बेटर. मेरी वैल्यू बढ़ती जा रही है. तो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. आई लिसन टू दोज काइंड ऑफ पीपल जो मुझसे ज़्यादा सफल हैं, जो मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं. मैं उन लोगों से बातें करता हूँ, बहुत ट्रैवल करता हूँ और किताबें अच्छी पढ़ता हूँ. दैट कीप्स मी क्रिएटिव. अब तीसरी चीज़ आती है गौरव जो बहुत इंटरेस्टिंग है, मनी. व्हाट गिव्स मी मनी. आई थिंक गौरव, मैं अपनी बात करूँ तो यार इट्स ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आई एम सॉल्विंग. मैं अब छोटी सी बात करता हूँ. मेरे फादर को जब हार्ट अटैक हुआ
तो पहले और दूसरी बार में डेफिनेटली बहुत डर लगा, लेकिन जब मेरे फादर की डेथ हुई गौरव, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ही जिस अपार्टमेंट में रहता था, मेरे ही अपार्टमेंट में, मेरे ही किसी नॉन में, इन द सेम, माय फादर वाज ए पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर की डेथ हुई थी और विद द सेम रीज़न। सो गौरव, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि कितने पुलिस ऑफिसर्स हैं जो पुलिस में काम करते हैं। इट्स अ वेरी टफ जॉब, इट्स अ थैंकलेस जॉब। पीपल ऑलवेज क्वेश्चन अबाउट दैट, बट आई नो द रियलिटी बिकॉज आई बिलोंग टू दैट फैमिली। इट्स अ वेरी थैंकलेस जॉब गौरव। और कमाल की बात यह है कि उन लोगों के साथ ना बहुत पुलिस ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनके साथ ये घटनाएं होती हैं कि उनको हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो जाती है, उनको एंजाइटी होती है। क्योंकि रीज़न क्या है, उनका सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल है। मतलब आप देखो ना लाइफस्टाइल कैसा है, 24-24 घंटे गुजर जाते हैं, वो कई बार खाना नहीं खाते हैं। आप रेड पे गए, मेरे फादर क्राइम ब्रांच में थे, अब वो रेड पे गए हुए हैं और आप किसी क्रिमिनल को फॉलो कर रहे हैं और आप उसके पीछे जाए जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप कई बार ऐसा होता था कि 2-2 दिन आपने कुछ खाया नहीं है, खाया है तो फिर उल्टा सीधा खाया है या एकदम से फिर बहुत टाइम के बाद खाया है। तो मुझे एक बात समझ में आई कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ इन इंडिया, तो वो है हेल्थ की प्रॉब्लम गौरव। आपको जानकर बड़ा अचरज होगा, इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। भारत में हर दूसरे आदमी को या तो डायबिटीज़ है या वो प्री डायबिटिक है गौरव। अगर मैं हार्ट अटैक की बात करूं, यू विल बी सरप्राइज टू नो 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जिसको आज हार्ट अटैक का खतरा है गौरव। मैं छोटी छोटी बात पर फोकस कर रहा हूं गौरव। आज भारत के हर 10 में से 8 आदमी को एसिडिटी है। दैट्स द बिगेस्ट रीजन फॉर कैंसर। वाई गौरव, वाई? दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। If there is a biggest problem that you are solving, you can definitely get biggest results. So, on a very serious note, I would like to tell you this. गौरव, वेलनेस इंडस्ट्री में मैं गया ही है क्योंकि मुझे वेलनेस के बारे में बात करना पसंद है, मुझे वेलनेस को प्रमोट करना पसंद है, मुझे वेलनेस के बारे में पढ़ना पसंद है, एंड दिस इज समथिंग दैट गिव्स मी पीस। मैं एक ऐसी चीज़ कर रहा हूँ, एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, लोगों को एक चीज़ करने के लिए फोकस कर रहा हूँ कि हेल्दी रहो, हेल्दी रहो, हेल्दी रहो। करना क्या है? अच्छा खाना है, लाइफस्टाइल के अंदर कुछ चेंजेस लाने जिसमें आपकी एक्टिविटी होती रहे। तो मैंने 3 चीज़ बताई गौरव। पहली, हाउ टू मेक मनी, एक आदत डाल लो, पाल लो। दूसरा, हाउ यू शुड बी क्रिएटिव, आप क्रिएटिव कैसे रह सकते हो। और तीसरा जो मैंने आपको बताया, दैट एक्चुअली मेक्स यू फिट। तो अगर आप 3 आदतें डाल लेते हो तो ज़िंदगी आपकी बड़ी शानदार हो जाती है गौरव। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई है अंतरिक्ष। और अगर मैं ये बोलूँ कि कुछ लोगों का प्रोफेशन ही ऐसा है, फूड ब्लॉगर्स भी बहुत है, जैसे कि आप मैं अपनी बात कर रहा था एक्चुअली, जी। क्योंकि ये सब सुनता रहता हूँ ना, तो थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है मेरे को भी। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? यार गौरव, देखो, डॉक्टर विश्वरूप के बारे में आप जानते हैं? डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के बारे में कमाल के इंसान है यार। मैंने पहली बार डाइट प्लान भी है उनका। यस, मैंने एक पहली बार जब उनको सुना, मैंने सुना था आज से तकरीबन 4 साल पहले। कोविड टाइम में उनका नाम बहुत चला, बहुत उससे पहले सुना था मैंने उनको। मैं उनसे मिला भी हुआ, उनकी बुक लॉन्च उन्होंने करी थी उस टाइम पे, मैं उनसे पर्सनली मिला भी था। वो सच एन अमेजिंग पर्सनैलिटी यार है, वो लगते नहीं जितनी उनकी उम्र है। उन्होंने एक सिस्टम बताया था, प्लेट 1 प्लेट 2। वो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है गौरव, कि कुछ भी खाना है आपने, कुछ भी गौरव, कुछ भी खाना है, उससे पहले आपको 1 प्लेट भर के सलाद खा लेना है। राइट। मैं कहता हूँ इससे सिंपल डाइट मेंटेन करने का, फिटनेस मेंटेन करने का कोई तरीका हो नहीं सकता। कुछ भी खाओ, उससे पहले 1 प्लेट भर के सैलेड खा लो। तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है वो बात। वो बहुत सिंपल है फॉलो करना, दैट्स इट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जैसे आपने हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करी, तो ठीक है, एक फिजिकल बॉडी इज वन एस्पेक्ट, बट मुझे ऐसा लगता है कि ना फिजिकल से ज़्यादा आजकल मेंटल हाइजीन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जो आजकल का यूथ है, हम सबकी लाइफ में इतना स्ट्रेस है, लोगों के अंदर डिप्रेशन है। तो अगर जैसे मैं यंगस्टर्स की बात करूं, आजकल आप देखोगे सुसाइड कितना लोग कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर शायद टॉलरेंस पावर नहीं है या बहुत सारी रीज़न है। तो यंगस्टर्स को आप क्या ऐसा मैसेज देना चाहोगे कि मतलब वो अपना आप को मेंटली कैसे वो फिट रख सकते हैं? बहुत बढ़िया गौरव, जब हम एक सफ़र कर रहे होते हैं, एक मंजिल की तरफ अग्रसर होते हो, अगेन आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट ऑल्सो, जब तक आपकी लाइफ में पर्पस नहीं है, यही मेरा मकसद है। मैं अपनी लाइफ का मकसद बताता हूँ। मतलब मैं पर्पसफुली जीना चाहता हूँ। द पर्पस ऑफ माई लाइफ इज़ टू गिव पीपल ए पर्पस टू लिव, टू हेल्प पीपल लिव ए पर्पसफुल लाइफ। दैट्स माई पर्पस, ये मेरा पर्पस है। क्योंकि गौरव, अगर किसी इंसान का पर्पस है ना, उसके बाद उसको सफ़र में मज़ा आता है।
जिसके पास मंजिल नहीं है तो उसको सफ़र में उसको मज़ा नहीं आने वाला। तो जब आप ये बात कह रहे थे कि लोगों को डिप्रेशन है, ये सब चीज़ें हैं, तो इसकी वजह एक नहीं है, हज़ारों वजह हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, वन ऑफ द रीज़न इज़ ये जो शॉर्ट कंटेंट फॉर्मेट का जो रील्स का कल्चर है, ये बहुत ख़तरनाक है गौरव। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों। आप कोई एक चीज़ करना चाहते हो, राइट? आप एक चीज़ करना चाहते हो, उसके बाद फिर आपने एक रील देखी, किसी चीज़ के बारे में आपका एक पर्सपेक्टिव है, आपने रील देखी, अब वो कच्ची पक्की है। आप 30 सेकंड में, कोई आदमी 1 मिनट में क्या ही समझा देगा यार। आपने एक रील देखी और रील देखने के बाद फिर आपने एक अगली रील देखी, उसमें फिर पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो गया। फिर एक और रील देखी, पर्सपेक्टिव फिर कहीं चेंज हो गया। फिर एक और रील देखी, कहीं और पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। तो एक मजबूत पर्सपेक्टिव ही नहीं है। अगर आपकी किसी एक चीज़ के बारे में मजबूत राय नहीं है, आप फैसला नहीं कर सकते। अगर आप फैसला नहीं कर सकते तो आप एक्शन नहीं ले सकते। जब आप एक्शन नहीं ले सकते तो मैं आपको एक बड़ी कमाल की बात बताता हूँ। एंजाइटी का इकलौता एक ही रीज़न है। जब आप कोई चीज़ सिर्फ करना चाहते हो लेकिन उस पर एक्शन नहीं ले रहे, आपको एंजाइटी हो जाएगी, आपको डिप्रेशन आ जाएगा। क्योंकि जब जर्नी पे आप चलना शुरू करते हो, रास्ते पे चलना शुरू करते हो, ऑब्स्टेकल्स आपको कभी परेशान नहीं करते। गौरव, मुझे तो कभी नहीं किया। मैंने कोई आदमी नहीं देखा कहता हो जी मैं तो बड़े सफ़र पे, मंजिल पे निकला था, मुझे बड़ा डिप्रेशन हो गया हो। डिप्रेशन खाली आदमी को होता है भाई साहब। जब आप एक्शन नहीं ले रहे होते ना, जो आपको करना चाहिए, जब आप वो नहीं करते ना, तो डिप्रेशन होता है, तो एंजाइटी होती है। तो इसका एक ही तरीका है गौरव, आप किसी चीज़ को करना चाहते हो उसकी गहराई में जाओ। अब मैं आपको एक बड़ी कमाल की बात बताता हूँ, मेरी बात को गौर करिएगा। मैं कहानी सुनाता हूँ आपको गौरव। आई लव टू शेयर स्टोरीज। अगर इंटरेस्टिंग है जी, मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक लकड़हारा था गौरव, और एक लकड़हारा लकड़ियाँ काटता था, जंगल में जाता था, तो लकड़ियाँ काट के लाता था, अपना जीवन यापन करता था, लकड़ियाँ बेच देता था। वो ना एक साधु बैठे रहते थे जंगल के वहीं, उसके वहीं एक पेड़ था, पेड़ के वहीं उसने थोड़ा सा उन्होंने बना रखा था। साधु वहीं तपस्या करते रहते थे, तो अक्सर उनके पैर छूता था, उनको प्रणाम करता था। तो वो कहते थे, मतलब आशीर्वाद दे देते थे। एक दिन साधु ने कहा कि अंदर जाओ। उसने बिना सोचे समझे वो अंदर चला गया। अंदर गया गौरव, जब थोड़ा सा गहरा गया तो उसे चंदन के पेड़ मिले। चंदन के पेड़ मिले। जो वो नॉर्मल लकड़ियाँ बेचता था गौरव, फिर उसने चंदन की लकड़ी को बेचना स्टार्ट किया। लेकिन साधु ने, उसको एक बात याद आई गौरव, ये तकरीबन साल भर तक करता रहा, बहुत पैसा कमाया उसने, बहुत अच्छा पैसा कमाया। लेकिन उसको एक बात याद आई कि साधु ने ये तो नहीं कहा था कि चंदन की लकड़ी मिलेंगी, उसने कहा था अंदर जाओ, गहरा जाओ, और गहरा जाओ। उसके बाद वो क्या करता है गौरव, और आगे जाता है, और आगे जाता है, तो उसको चांदी की खानें मिलती हैं। वहाँ पे भी नहीं रुकता, फिर वो और गहरा जाता है गौरव, उसे सोने की खान मिलती है। जब वो और गहरा जाता है तो उसे हीरे की खानें मिलती हैं गौरव। वो इस इलाके का सबसे रईस आदमी बन जाता है। मैं बस यही बताना चाहता हूँ गौरव, लोग गहरा नहीं जाते। आप जाता वो भी जंगल में ही था, लेकिन बस वो गहरा उतरता चला गया, उतरता चला गया। लोग अक्सर किसी भी काम में ना गहरा नहीं उतरते, थोड़ा इसको करेंगे, फिर थोड़ा इसको करेंगे, फिर थोड़ा इसको करेंगे, फिर थोड़ा इसको करेंगे। रिश्ता अच्छा चलाना है, कोई भी रिलेशन, आपको गहराई से उसके साथ उतरना पड़ेगा। आज यहाँ कल वहाँ नहीं चलेगा। अगर आपको फैमिली अच्छी चलानी है, यू हैव टू कीप स्टिक टू दैट। अगर आपको धंधा अच्छा चलाना है, आपको उस धंधे की तह तक जाना पड़ेगा। तो मैं यही कहता हूँ गौरव कि आप कुछ भी करना चाहते हो, ऊपर ऊपर से मत करो भाई, थोड़ा सा गहरा उतरो। गहरा उतरोगे तो ही गहरा पाओगे। आप फैमिली की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे एक फैमिली अपब्रिंगिंग का भी मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत बड़ा रोल है। डिपेंड करता है कि बच्चे की परवरिश किस तरीके से बहुत बड़ा हुई रोल है। है। मैं अपनी परवरिश की बात करूँ गौरव, मैं कहता हूँ कि वट एवर आई एम और वट एवर आई विल बी, मुझे लगता है मैं तो यार कोरा कागज़ था ना गौरव। मुझे क्या पता था ज़िंदगी के बारे में। मुझे बोलना तक मेरे पेरेंट्स ने सिखाया, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे रहना है, क्या बर्ताव करना है। दिस हैज़ ऑल बीन डन बाय माई पेरेंट्स। तो मुझे लगता है उसका बहुत बड़ा अपब्रिंगिंग का फ़र्क पड़ता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनना मेरी बात। एक लाइन है, बड़ी कंट्रोवर्शियल लाइन है, मैं कहना चाहूँगा। लेकिन गौरव, लोग अक्सर ना बड़ा पुण्य मानते हैं कि अगर अर्थी को कंधा दे दो, मरे हुए आदमी की जो अर्थी होती है उसको कंधा देना ना बड़ा पुण्य का काम मानते हैं। गौरव, मैं बड़ा उल्टा समझता हूँ। मैं कहता हूँ जीते जी आदमी को कंधा देना चाहिए। दैट इज समथिंग दैट माई फादर डिड फॉर मी। जीते जी आदमी को अगर आप कंधा दे देते हैं, हौसला दे देते हैं, कॉन्फिडेंस दे देते हैं, अगर उसकी माइंडसेट को, अगर उसकी खुद के बारे में पर्सपेक्टिव को पॉजिटिव कर देते हैं, उसकी सेल्फ इमेज को पॉजिटिव कर देते हैं, और मैं आपकी 4 तारीफ करूंगा ना, आपको अच्छा फील होगा। जब आपको अच्छा फील होगा तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। जब आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप जिस भी काम को करोगे ना गौरव, उसको बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है गौरव, जीते जी कंधा देना चाहिए। मरे हुए को कंधा देने में ज़्यादा पुण्य कमाने का मत सोचो। जीते जी किसी को कंधा दोगे तो बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा।
आई थिंक वन शुड फोकस ऑन दैट। और सबसे बड़ा कंधा जो होता है वो फैमिली होती है। सबसे बड़े कंधा आपके पेरेंट्स होते हैं। मैं तो कहता हूँ अपब्रिंगिंग में आपके दोस्त भी आते हैं, वो भी आपकी अपब्रिंगिंग करते हैं एक तरीके से। तो दोस्तों में भी एक दूसरे को कंधा देना चाहिए, मजबूती देनी चाहिए, फैमिली को भी देनी चाहिए। और मैं कहता हूँ एक आदमी पीछे खड़ा होता है ना यार, 90% लोगों को ये चीज़ एहसास नहीं है। 90% लोगों को पीछे से कोई थपकी मारने वाला और मजबूती से खड़े होने वाला नहीं है कि तू चल यार मैं तेरे साथ हूँ। मैं इस बात को बड़ी गहराई से कहना चाहता हूँ, उन सारे पेरेंट्स को कहना चाहूँगा मैं ये वाली बात कि आप अपने बच्चों के कमर पे हाथ मारना सीखिए। आप उनकी सेल्फ इमेज को बेटर करना सीखिए। उनको गधा, निकम्मा, कामचोर कहने की बजाय उनको कहना सीखिए कि तू शेर पुत्र है, चक दे फट्टे। मेरा छोटा जो भाई है, इज़ कमाल का इंसान है यार वो, मतलब बहुत ही कमाल का इंसान है। मैं कहता हूँ जिनके छोटे भाई या बड़े भाई होते हैं ना, दे आर वेरी ब्लेस्ड। मतलब बहुत बड़ी पावर होती है, मतलब लग्जरी है। आपका भाई है ना तो आपके पास लग्जरी है, आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। तो उसने मुझे सिखाया, सारी चीज़ें की। तो 4 इंसिडेंट हुए हैं गौरव। तो मतलब काफ़ी मुश्किल टाइम पीरियड भी रहा वो तो होगा वही आपके वाली लिए, बात तो होगी ना कि जाके राखो साइयाँ मार सके ना कोई। जी जी बिल्कुल। अंतरिक्ष काफ़ी इंटरेस्टिंग जा रहा है, मतलब आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी है, मुझे सुनने में भी अच्छा लग रहा है। बहुत हद तक मोटिवेशन काफ़ी चीज़ों को लेके मेरे को भी मिल गई है। मुझे ऐसा लगता है ना अंतरिक्ष की लाइफ में जैसे बहुत सारी हमने प्रॉब्लम्स की बात करी, चैलेंजेस हैं, इतना सब कुछ है। आपने कुछ कुछ बुक्स भी मेरे को रेफ़र करी हैं जो मेरे को और भी लोगों को पढ़नी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे मैं खुद भी थोड़ा स्पिरिचुअल चीज़ों में बहुत बिलीव करता हूँ, स्पिरिचुअलिटी में भी हूँ, एंड आई थिंक आप भी स्पिरिचुअलिटी में होंगे जी। तो जैसे हम जब हिंदुज़म में बात करते हैं तो भगवत गीता हो गई, रामायण है, महाभारत है, वहाँ से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो जो करेक्टर है उसके अंदर, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में ना मार्केटिंग को लेकर ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं जिसके बारे में बड़ी बड़ी चीज़ें लोगों ने बताई है। लेकिन मेरा अगर आप पर्सनल टेक में से पूछोगे तो मुझे लगता है कि भगवत गीता से बड़ी कोई किताब नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वो सब कुछ बताया हुआ है कि जो इंसान अगर उसको पढ़ के फॉलो कर ले और उसको अपनी लाइफ में, जीवन में इम्प्लीमेंट कर ले, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ चीज़ है जो वो अचीव नहीं कर सकता। बहुत कमाल की बात है गौरव। और आपसे मैं स्टार्ट इसी तरीके से करूँगा कि पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्पिरिचुअलिटी आपके लिए क्या है। राइट गौरव, आपने एक तो श्रीमद् भगवत गीता की बात की, मैं उस बात पे भी आना चाहूँगा गौरव। और साथ ही साथ जो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात है, तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ। देखिए, एक होगा शारीरिक, एक होगा मानसिक, एक हो गया आत्मिक। सो आत्मिक जो चीज़ है वो होगी स्पिरिचुअलिटी। अब गौरव, एक जो भगवत गीता में इस बात का जिक्र है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इट इज़ ऑल अबाउट इंटेंशन। सारा जो खेल है गौरव, स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट द इंटेंट। मैं बड़ी कमाल की बात करता हूँ दोस्त। जब क्या होता है, आज दुनिया में जितनी भी तरह की चीज़ें इंसान कर पा रहा है, उसको फल कर्म का नहीं मिलता, फल तो आपको इंटेंट का मिलता है। जब एक आपने देखा होगा, अगर कोई इंसान फौज में है और वो सेल्फ डिफेंस में किसी को गोली चला देता है, कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है और आप सेल्फ डिफेंस में उसको गोली चला देते हो, समहाउ दैट पर्सन डाइज। तो अब सवाल ये आता है गौरव कि आपने तो एक इंसान मार दिया। नहीं गौरव, इंटेंशन क्या है? व्हाट इज़ योर इंटेंट आफ्टर इट? तो जब आपकी इंटेंशन ठीक होती है ना गौरव, तो मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी, जैसे कर्म जो हो गया वो माइंडसेट। जैसे मैं इस बात को इस तरीके से कहना चाहूँगा, जो आप सोचते हो वो भी कर्म है, जो आप बोलते हो वो भी कर्म है, जो आप करते हो वो भी कर्म है। लेकिन सबसे कमाल की बात, इन सबसे बड़ा कर्म वो है गौरव, जो आप किसी भी चीज़ को महसूस करते हो जब आप उस कर्म को करते हो, सही मायने में वो कर्म है। सही मायने में वो जो इंटेंशन है, किस इंटेंशन से आप उस कर्म को कर रहे हो। जब आप स्पिरिचुअल होते हो ना, तो आपकी इंटेंशन ठीक हो जाती है। जब आपकी इंटेंशन ठीक हो जाती है तो बाय प्रोडक्ट जो है, आप किसी भी चीज़ को ले लो। जैसे मेरी इंटेंशन क्या है, मैं लोगों को हेल्दी बनाना चाहता हूँ, मैं लोगों को वेल्दी बनाना चाहता हूँ, मैं लोगों को हैप्पी देखना चाहता हूँ। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, दिस इज़ माई मोटो, दिस इज़ व्हाट आई प्रोवाइड टू पीपल। तो गौरव, इन तीनों चीज़ों के लिए मेरा इंटेंट क्लियर है। अब बात आती है इसमें मैं कैसे कर सकता हूँ। सो वी हैव डेवलप्ड प्रोडक्ट फॉर देम, और हमारे जो मॉडल्स हैं, सो इट इज़ ऑल अबाउट इंटेंशन। तो गौरव, गीता यही सिखाती है कि इंटेंशन सही रखिए, क्योंकि जब अर्जुन भटक गया था, गांडीव उसके हाथ से छूट गया था, तो भगवान श्री कृष्ण उसे इंटेंशन याद दिलाते हैं। वो अपने कर्म से पीछे हट रहा था। भगवान कहते हैं कर्म छोड़ दे, कर्म भूल जा, इसका फल क्या होगा उसे हटा दे।
सही मायने में तू सिर्फ ये सोच कि तेरी इंटेंशन क्या है। True. तो उसने अपने इंटेंशन पे जब फोकस किया तो वो वापस से गांडीव उठा, और दुनिया जानती है क्या हुआ महाभारत में। इंटरेस्टिंग। और अब हम, ये साल खत्म ही हो गया है, अब जी, हम जी, जी। 2025 की तरफ बढ़ रहे जी हैं। जी 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 तो अब ये 2025 का जो साल है, बहुत सारे लोगों के लिए ये नई उमंग के जी, साथ जी, होगा, जी, बहुत जी, सारे जी, लोग की हो सकता है एक नई जर्नी भी स्टार्ट हो। जी जी जी। तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे कि मतलब जो लोग अपनी कुछ जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं 2025 के अंदर, तो मतलब क्या चीज़ों का वो ध्यान रख सकते हैं, किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में, अपने गोल के लिए कैसे और एक मोटिवेट हो सकते हैं। सही तो है। इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? गौरव, जर्नी तो उस दिन स्टार्ट हो गई थी जिस दिन आदमी पैदा हुआ था। राइट। तो उस दिन के बाद से आप जो भी कुछ कर रहे हो जर्नी ही तो है। अब बात आती है कि आप उस जर्नी को इंटरेस्टिंग और सक्सेसफुल कैसे बना सकते हो। तो दोस्त, मुझे ऐसा लगता है 2025 में सबसे पहली बात तो ना आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि 12 महीने मैं करूँगा क्या, और उससे मुझे मिलेगा क्या। मुझे करूँगा क्या मैं, और मुझे मिलेगा क्या, उसके लिए कौन सी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। एंड एट द सेम टाइम मैं रेगुलरली रूटीन मुझे उसके लिए बनाना पड़ेगा, और रूटीन बनाकर मुझे फिर फॉलो करने के तरीके भी ढूंढने पड़ेंगे। जो मैंने कही थी, आदतें पालनी पड़ती हैं। राइट। आदतें यूं ही नहीं होती, आदतें पालनी पड़ती हैं। तो 2025 में मैं यही कहूँगा, फिर वापस से आपको फिट रहना बहुत ज़रूरी है, आपको क्रिएटिव रहना बहुत ज़रूरी है, एंड एट द सेम टाइम सोशल रहना भी बहुत ज़रूरी है। मैं इसको इस तरीके से लेना चाहूँगा गौरव, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे हम लोगों ने आईक्यू की बात करते हैं, हम स्कूलों में आईक्यू सिखाते हैं, हमारा इंटेलिजेंट क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसके साथ साथ ना बहुत सारे ऐसे क्यू हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। आईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, लेकिन उसके साथ साथ स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, True. इमोशनल क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिटनेस का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है ये सारी चीज़ों को जब आप जोड़ लेते हो तो 2025 की कोशिश होनी चाहिए कि सारे क्वेश्चन पे काम होना चाहिए। डिसाइड करो क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए क्या कीमत चुकानी है, और चुका दो कीमत। 2025 आपका है। और 2025 में एक बात मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा गौरव, जो भी आप एक्शन लो, जो भी चीज़ करो, कम से कम 10 साल की सोच के रखो। 10 ईयर्स की सोच होनी चाहिए, एक डिकेड की सोच होनी चाहिए। मैं बड़ी कमाल की बात बताता हूँ गौरव, देखो मैंने एक शेर सुना था कि पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, उसके बाद ही कुछ कारीगर करता है। तो मुझे लगता है कि अगर 10 साल में एक खूबसूरत मूर्ति बनना चाहते हैं, अगर खूबसूरत एक इंसान बनना चाहते हैं, दुनिया में नाम, पैसा, दौलत, शोहरत कमाना चाहते हो, 2025 को डेफिनेटली मजबूत करने का, खुद को और तैयार करने का साल ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि पता है क्या, अक्सर लोग सफलता के पीछे भागते हैं। सक्सेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड और अचीव्ड। सफलता कभी भी आप ना हासिल नहीं कर सकते हो गौरव। सक्सेस कैन ओनली हैपन। और सफलता घटित कब होती है, उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। सक्सेस हैपन्स व्हेन प्रिपरेशन मीट्स द अपॉर्चुनिटी। सो ये बात बड़ी कमाल की है गौरव। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ सो दैट व्हेन यू विल create or when you will meet opportunity, success happens in your life. So you have to focus on that, and make your 2025 the best year of your life. सो अंतरिक्ष, आपने 2025 के बारे में बता तो दिया, लेकिन जी, जी, जी। आप क्या करने वाले हो 2025 में? आपका क्या गोल है? बहुत बढ़िया। 2025 ग्रास रूट लेवल पर मैं काम करना चाहता हूँ गौरव। ये कहते हैं कि अगर आपकी नींव मजबूत है तो फिर आप, और गहरी है, गहराई के ऊपर तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर नींव मजबूत है और गहरी है तो मंजिल भी ऊंची और बड़ी गगनचुंबी बनेगी। तो 2025 में मैं ग्रास रूट लेवल पे काम करूँगा। यूनिवर्सिटीज़ में जाके, स्कूल्स में जाके मैं वेलनेस के बारे में, मैं हेल्थ के बारे में, वेल्थ के बारे में और हैप्पीनेस के बारे में बहुत गहराई से लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा। ना सिर्फ डिस्कस करूँगा बल्कि उनका ओरिएंटेशन करूँगा। एक्शन टेकिंग एक प्लान है जो मैं डिस्कस करूँगा उन लोगों के साथ। और मेरी अभी कोशिश है, मैं KVS में मैंने पढ़ाई की है गौरव, तो 60 लाख बच्चे हैं जो KVS से आज तक पास आउट हो चुके हैं पूरे भारत में। अगर उनकी फैमिली को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो तकरीबन 2 करोड़ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ केंद्रीय विद्यालय से पढ़ के बाहर निकले हैं। तो यार पहली शुरुआत तो मैं वहाँ से करना चाहूँगा 2025 में। प्लस एट द सेम टाइम गौरव, मैं अवेयरनेस के ऊपर बहुत काम करूँगा 2025 में। आई वांट टू अवेयर पीपल। आप जैसे लोगों के साथ मिलकर, जानकर मैं चाहूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर फोकस्ड हों और पर्पसफुल हों, ताकि लाइफ से एंजाइटी ख़त्म हो सके। और अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना चाहूँ गौरव, तो 2025 को मैं अपनी ज़िंदगी का अब तक का सबसे प्रोडक्टिव साल बनाने वाला हूँ। दैट्स ऑल।
That's very good to hear and my best wishes are with you, Antriksh. Thank you. सो फ्रेंड्स, आज का तो ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि आज का थोड़ा सा हमारे साथ टाइम का भी चैलेंज था। सर भी बहुत मुश्किल से टाइम निकाल कर आए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ना बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो जिसके ऊपर हम सर से बात करना चाहेंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप मेरे को प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसके अलावा ऐसे और कौन से टॉपिक्स हैं जो आप चाहेंगे कि सर दोबारा से आएँ मेरे पॉडकास्ट पे। उनको मैं दोबारा से इन्वाइट करूँगा। और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिसके ऊपर सर को बोलना चाहिए जो आप लोग सुनना चाहते हैं। डेफिनेटली गौरव जी, ज़रूर आएंगे हम लोग। और आपकी मुझे लगता है ऑडियंस कि जो अगली बार हम और किसी एक नए टॉपिक के साथ जो मेरी ऑडियंस डेफिनेटली बताएगी, Absolutely, उसको हम absolutely. लेकर आएंगे और Wonderful, आपके साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन दोबारा करेंगे सर। यस तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी मेरा अंतरिक्ष सर के साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन रहा है, बहुत सारे हमने एस्पेक्ट के बारे में बात करी है एंड आई एम श्योर आप भी अपने नोन में किसी ना किसी को तो जानते ही होंगे। आपको ये सुन के माइंड में थॉट ज़रूर आया होगा कि यार मेरे को ये वीडियो इसके साथ शेयर करना चाहिए। और ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, एटलीस्ट आपको कम से कम एक इंसान के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा जो आपको लगता है कि वो भी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे हालात हैं जिससे वो गुजर रहा है। मैं कहता हूँ अगर आप एक के साथ भी वीडियो शेयर करेंगे और उस तक ये मैसेज पहुँच जाएगा तो आप अपने साथ साथ उसका भी भला करेंगे और आपको इन शॉर्ट उसकी ब्लेसिंग्स ही मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग गौरव सैनी, कीप सपोर्टिंग माई यूट्यूब चैनल चरणो गौरव एंड एट लास्ट डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगेन चरणो गौरव। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।